हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज केपलर्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, इन्होंने कहा है कि केपलर का फर्स्ट लॉ क्या कहा जाता है उसके बारे में है। तो देखिए यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में हम आपको केपलर्स के लॉज के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, तो केपलर्स लॉज, तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो इसी पर बेस्ड होगा। ठीक है, इनको हम कहते हैं केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर्स ने 3 लॉ दिए थे, उनके नाम इस तरह से हैं। 3 लॉ है, पहला, दूसरा और तीसरा लॉ। देखिए, जो पहला लॉ था यहाँ पर मैं मेंशन कर, फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ को हमको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ठीक है, इस लॉ में केपलर ने बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में चलते हैं। सो हम लिख सकते हैं दैट प्लैनेट्स मूव अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, मतलब इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, तो ये पहला लॉ इसके बारे में बताता है। ठीक है, जनरलाइज करके मैंने बताया। अब दूसरे लॉ के बारे में अगर आप देखें यहाँ पर, तो सेकेंड लॉ जो होता है उसको हम लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं। तो केपलर का जो दूसरा लॉ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ एरिया। इसमें हम क्या जानते हैं, इसमें हम जानते हैं कि जो रेडियस होता है दैट इज सेप्ट आउट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कांस्टेंट, या आप जनरली ऐसे बोल देते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो है वो हमारी क्या है, कांस्टेंट होती है। ठीक, अब या फिर आप इसको वो ऐसे बोलते डी ए बाई डी टी बराबर कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, अब थर्ड लॉ पे चलते हैं। थर्ड लॉ यहाँ पर क्या कहता है, कांस्टेंट। थर्ड जो लॉ है दैट इज नोन एज लॉ ऑफ पीरियड्स। ठीक है, ये आपको याद भी रखने हैं, तीनों लॉ केपलर्स के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या कहता है, लॉ ऑफ पीरियड्स कहता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। न्यूमेरिकल में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे केपलर्स के 3 लॉ थे, यही हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो गया। तो अभी आपने देखा कि केपलर के फर्स्ट लॉ को हमने क्या मेंशन किया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सो हम कह सकते हैं दैट फर्स्ट लॉ, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।